पापा, आप यहाँ कैसे? आपको तो ऑफिस में होना चाहिए था ना। मेरी एक मीटिंग थी, मैं सोचा कि ऑफिस जाने से पहले अपनी रूही को मना लूं, जैसे बचपन में मनाता था तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट स्टिक। यही सही समय है। मुझे लगता है मुझे आदि भैया से नहीं, मुझे पापा से एमएमएस के बारे में बात करनी चाहिए। पापा, एक्चुअली कल रात को रूही, कल रात को सारी गलती मेरी थी। मैंने कहा ना, मैंने ओवर रिएक्ट कर दी। पर क्या करूं बेटा, मैं ऐसा ही हूं, बात बात पे इमोशनल हो जाता हूं, फिर अपने रिएक्शंस पे काबू नहीं रहता मेरा। इसलिए तुम्हारी इशिमा और मैंने तय किया कि अब से तुम सारी बातें इशिमा को बताना। वो तुम्हें, वैसे भी तुम्हें पापा से ज्यादा समझती है, और तुम्हारी भी बॉन्डिंग शायद कहीं पापा से बेटर ही है उनके साथ। इशिमा को हर चीज की खबर होनी चाहिए। तुम जो कर रही हो, जैसा कर रही हो, इशिमा को बताना। आई प्रॉमिस, मैं बीच में नहीं आऊंगा, बिकॉज मैं आता हूं तो मामले कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं ना। सो यू टेक केयर एंड इशिमा इज इन चार्ज, ओके? मैं चलता हूं ऑफिस, देर हो जाएगी। रूही, मैंने रमन को ऐसे जाते हुए देखा। क्या बात क्या है? उन्होंने फिर से तुमसे कुछ कहा अभी? हाँ रू, क्या हुआ? पापा ने कुछ कहा वापस? तुम मुझे बता सकती हो? क्या हो गया तुम्हें? ये हुआ क्या है? बताओ तो मुझे। मैं इशिबा हूं ना तुम्हारी, तुम मुझे बता सकती हो ना कुछ भी बात। मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी बेटा। क्या हुआ बताओ ना। रू, प्लीज। क्या? ये तुम क्या देख? मुझे नहीं पता। आई स्वेयर मुझे नहीं पता है शिवा। मुझे कल रात को ये किसी ने भेजा है। आई रियली डोंट नो किसने भेजा है, क्यों भेजा है, पता नहीं कौन। मुझे कोई धमकी दे रहा है शिवा कि वो इसे वायरल कर देगा। मुझे 12 लाख रुपए मांगे उसने, वो एक ही डाल देगा। ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता किसने किया है, क्योंकि मेरा ऐसा कोई दोस्त भी नहीं है। मैं ऐसे कहीं अकेले गई भी नहीं हूँ। और ये कोई प्राइवेट नंबर है, उसका पता भी नहीं लगा पा रही हूँ मैं। कल रात से कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। उसका मैसेज पढ़ो, क्या है? क्या? उसने मुझे उससे अकेले मिलने बुलाया है। उससे कहा है कि अगर मैंने कोई भी स्मार्टनेस की तो वो वीडियो वायरल कर देगा, और फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। ओह नो, कौन है ये? आपको वेट करना होगा। हमारे जो सर है, जो ऑनर है यहाँ के, वो अभी ऑफिस में नहीं है। नाशवा भरवंगड़े, ऐसा कैसे कर सकता है वो? मैं अच्छी खबर लूंगी उसकी। फ्रॉड किया है उसने मेरे साथ। अयो सिम्मी, मैंने अपने पूरे सेविंग्स इस सेट बनाने में डाल दिए, उसने मुझे फेक डायमंड दिए और ओंडो वाले ने फंडा डुबेल। उसको तो हम ऐसा सबक सिखाएंगे ना कि वो अपनी जिंदगी में किसी से फ्रॉड करना तो क्या, उसके बारे में सोच भी नहीं सकेगा। उल्लू का पट्टा ना होते। हाँ मम्मा, अच्छे से मजे चखाना उसको। सर, कुछ लेडीज आपका इंतजार कर रही है। वो आगे हमारे बॉस वहाँ पीछे खड़े हैं। आंटी वो ओनर आ गया लगता है। चलो चलो चलो। ओ मिस्टर ओनर, वो तुम समझते क्या हो अपने आप को? फ्रॉड कहीं का, नाशवा भरवंगड़े, खाए मैंने।
सिमी, वो चींटी की मौत आती है ना तो उसके पर निकल आते हैं। तुम्हारी मौत आई है, शामत आई है कि तुमने हमसे फ्रॉड किया, हमसे। ओए, एक गल याद रखी। मम्मा एक सेकंड। हाँ रूही, जो तुमने मैसेज भेजा था वो मिला मुझे, और अब वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। लिसन रूही, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ अभी। रूही, हेलो। ओह गॉड, बात पूरी होती नहीं और ये फोन कट जाता है। हुआ कैसे ये सब, कब? वो कभी नहा रही थी बाथरूम में, तब उसका एमएमएस बना है। उसे खुद को कुछ याद नहीं आ रहा है कि हुआ कब और कैसे। ब्लैकमेलर 12 लाख रुपए मांग रहा है और मैसेजेस कर रहा है बार बार उसको। मेरे बच्चे, ये उसी ने किया है। सुहेल, उसको तुम्हारे साथ क्या मेरी बेटी के साथ वही घूमना था ना? ये उसकी कमीने की हरकत है। हाथ छोड़ मेरा उसको। अरे तुम पागल हो गई, मेरी बच्ची का मैं सब लोग नीचे, प्लीज प्लीज प्लीज। और क्या कर रहे हो? गुस्से में प्लीज रिएक्ट मत करो इस तरह से आप, प्लीज। हमारी बेटी का सवाल है। और अब सुहेल में क्यों हर बात पर आप? लिसन, अब सॉरी, मैं समझ रही हूँ आप परेशान हो, लेकिन सुहेल उसकी हेल्प कर रहा है। उसी ने बोला उसको कि वो हमसे बातें शेयर करे, वरना बेचारी रूही को तो समझ में नहीं आता था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वो करे क्या। सुहेल इन बातों के बारे में हमसे पहले जानता है, रूही ने उसको बताया, हमें नहीं। खुद से पूछो क्यों? हमारी बेटी ने हमें छोड़कर किसी और को चुना, किसी और से बात शेयर की, वो भी उसकी जिंदगी की इतनी बड़ी परेशानी हमसे शेयर नहीं की उसने। सोचो रमन, आप इतने दिनों से उससे गुस्सा हो रहे हो, बात बात पे इस तरह से जो रिएक्ट कर रहे हो, डरती है वो। रमन, लिसन प्लीज, यू हैव टू काम डाउन। जस्ट इमेजिन रूही कितने बड़े ट्रॉमा से गुजर रही है रमन। रूही कितना डर गई होगी। बहुत ज्यादा रमन। हमें इस बात की जड़ तक पहुंचना होगा। मेरी बच्ची, लेकिन लिसन, इस घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, बिकॉज सब लोग रूही को लेकर वैसे ही परेशान। नहीं बताएंगे। मैं हूं, उसके साथ कुछ नहीं होगा उसे, ओके? बहुत ट्रॉमा में रमन, वो कुछ सोच समझ ही नहीं पा रही है, पागल हो रही है बेचारा। मैं उसे डांटे जा रहा था। We have to find a solution. गौरव, ये डायमंड सेट किरोड़ी मल ज्वेलर्स को आपने ही सप्लाई किया था? गॉड, ये डायमंड्स नकली हैं। मेरी कंपनी से उन्हें नकली डायमंड सप्लाई नहीं हुए, ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। पर उनका तो ये कहना है कि उन्होंने आपसे ही डायमंड सेट लिया है। डेफिनेटली झूठ बोल रहे हैं, एंड आई आल्सो हैव अ प्रूफ फॉर दिस। ये देखो, ये सर्टिफिकेट है जो हमेशा हम डायमंड्स के साथ देते हैं। डायमंड्स टेस्ट होने के बाद हमें ऑथेंटिसिटी का सर्टिफिकेट मिलता है जो प्रूफ करता है डायमंड्स ओरिजिनल है। और अगर ये डायमंड्स ओरिजिनल नहीं होता तो ये सर्टिफिकेट नहीं होता। इसका मतलब डेफिनेटली ज्वेलर की तरफ से गुफा हुआ है। यू नो व्हाट, लेट मी गिव यू अ कॉपी ऑफ दैट। यस प्लीज। या सेंड इन द प्यून प्लीज, जल्दी। सॉरी जी, हम समझे कि आप क्या फ्रॉड हुआ है। वैसे देखे ना, डायमंड नकली थे ना, तो जी बस गुस्से में पागल हो गए हम। हाँ गौरव, आई एम रियली सॉरी, हमने यूं आप पर शक किया। एक्चुअली हमारे साथ धोखा हुआ है, आप देख सकते हो, उन्होंने हमारे साथ झूठ बोला है। और अब आपने ये ऑथेंटिसिटी का सर्टिफिकेट दिखा दिया है, तो हमारे पास एक कॉन्क्रीट रीजन है उनके खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए। अब अय्यर आंटी की सारी सेविंग्स लगी हुई हैं इस सेट में।
आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ऑफ कोर्स। तो हम चलें फिर? या ओके। ओके, थैंक यू। सिमी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ ज्वेलर को पकड़ने में। नो, आई थिंक इट्स फाइन, वील मैनेज गौरव। बस वो सर्टिफिकेट मैं बाहर से ले लूंगी, उससे काफी हेल्प हो जाएगी। हमने आपको पहले ही बहुत परेशान किया है। It's okay. नहीं पुत्र, सगो चंगा है ना, ये हमारे साथ होंगे ते चंगा रहेगा पुत्र। हाँ, प्लीज आप अगर हमारे साथ चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा, हमारी हेल्प होगी, प्लीज। बिल्कुल ही। पापा, क्या हुआ ये आपकी चोट कैसे लगी? नीलू क्या हो गया? पापा जी, क्या हुआ आपको? सॉरी का पापा जी को तो पापा जी, चुप कर रमन। अरे इस बेचारे ने तो मेरी हेल्प की है। वो मैं रोड क्रॉस कर रहा था, एक स्कूटर वाला टक्कर मार के भाग गया। इस बेचारे को तो पता ही नहीं किसका एक्सीडेंट हुआ है, और जब ये करीब आया तब इसे पता चला कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। रमन ये अच्छा लड़का है, खामखा इसके ऊपर शक करता है, और तुझे तो इसको थैंक्स बोलना चाहिए कि तेरे बाप की इसने हेल्प की है। थैंक यू सर। सुहेल, थैंक्स अ लॉट, रियली। अरे नहीं नहीं, आप थैंक्स मत कहिए, ये सही सलामत घर आ गए यही काफी है। आप प्लीज किसी डॉक्टर को बुला लीजिए, क्योंकि चेकअप हो जाए, कोई इंटरनल इंजरी ना हुई है। डॉक्टर को चोट हुई? अरे दादू, दादू क्या हो गया आपको? पुत्र थोड़ी सी चोट लगी है। मैं चलता हूँ। सुहेल रुको, मैं पानी लेकर आती हूँ तुम्हें। नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे बहुत जरूरी काम है, तो आई हैव टू लीव। हेलो डॉक्टर, मेरा पापा जी का एक्सीडेंट हो गया, प्लीज जल्दी घर आइए। पापा, डॉक्टर मेरा आ रहे, कुछ नहीं होगा। बता दी, आज जब मैं ऑफिस में तुम्हारा वेट कर रही थी ना, तो मुझे मेघा चित्ती मिली, और पता है उन्होंने मुझे क्या चैलेंज किया? आदि सुनो ना, फोन पे क्या लगे हुए हो? सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ थोड़ा जरूरी था। हाँ बताओ, सिमी बुआ ने क्या बोला? और सिमी बुआ ने नहीं, मेघा चित्ती ने। उनके अकॉर्डिंग ना भल्ला फैमिली के सारे लड़के ना एक जैसे हैं, प्लान कैंसिल करने में नंबर 1, और इसी की वजह से ना मेघा चित्ती की आधी लंच डेज और डिनर्स कैंसिल हो जाती। पर मैंने कहा ऑर्डर प्लीज। आलिया, मैं बस 2 मिनट में वॉशरूम से होकर आया, फिर मैं आराम से तुम्हारी सारी बात सुनता हूँ, ठीक है? ठीक है, तब तक तुम ऑर्डर करो। ओके, पर जल्दी आना। हाँ हाँ। अब थोड़ी देर में आइए। थैंक यू। आज मेघा चित्ती से ट्रीट तो लेके रहूंगी। देखा, मैंने कहा था ना कि मेरा आदि ना भल्ला फैमिली के बाकी लड़कों से बिल्कुल अलग है, एकदम डिफरेंट। और आज हमारी लंच डेट ना औसम होने वाली है। भल्ला जी, क्या हो गया भल्ला जी? मैंने रोहित ने फोन पे बताया, मेरी तो जान ही निकल गई। तो ठीक हो भल्ला जी? ज्यादा चोट तो नहीं आई? मम्मी जी रिलैक्स, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, थैंकफुली फ्रैक्चर नहीं है, सिर्फ स्प्रेन है। रूही, एक काम करो, पानी लेकर आओ ना जल्दी से दवाई के लिए। गॉड, इतना टाइम हो गया, इट्स बीन 20 मिनट्स। मैं जाके चेक करती हूँ। मुझे बोला कि वॉशरूम जा रहे हो, क्या मैच देख रहे हैं? आदि, शायद तुम भूल रहे हो कि तुम यहाँ पे मेरे साथ लंच डेट पे आए हो। मैं वहाँ पे टेबल पे तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम यहाँ पे स्टूपिड सा मैच देख रहे हो। तुम्हारे अंदर कर्टेसी नाम की कोई चीज है? तुम एक बार मुझे पूछ तो लेते कि आलिया मुझे मैच देखना है। मैच क्या शॉट मारा है यार, मजा आ गया। अब सॉरी आलिया, वो आज इतना इम्पोर्टेंट मैच है इंडिया का, तो इसलिए अगर मुझे पहले पता होता तो हम डेट पे नहीं आते।
आते हैं लेकिन कल आते हैं। मतलब ये मैच अब मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। आदि हमेशा ऐसा क्यों होता है कि हर चीज मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है? तुम्हारी मीटिंग्स, तुम्हारा ऑफिस और ये स्टूपिड सा मैच। जस्ट टेल मी वन थिंग, तुम्हारी लाइफ में मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस है कि नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ बहाने ढूंढते रहते हो कि मेरे साथ टाइम नहीं स्पेंड कर सको। सीरियसली आलिया के शॉट मारा, 25 बॉलों में 50 आलिया ने। स्टॉप इट आदि, मैं कब से तुमसे एक चीज पूछ रही हूँ कि एम आई इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ और नॉट? तुम हो गए स्टूपिड सा मैच देख रहे हो, मेरी बातों को ध्यान नहीं दे रहे हो। यू नो व्हाट, मीका चित्ती ने ना बिल्कुल सही कहा था कि भल्ला फैमिली के ना सब लड़के एक जैसे होते हैं, यू आर वन ऑफ देम। एंड यू नो व्हाट, आज तुम्हारी वजह से ना आज मीका चित्ती से मैं अपना चैलेंज हार गई हूँ, जस्ट बिकॉज़ ऑफ यू। ऑलियो लिसन, बिना मतलब से बात का इशू बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम आराम से चल के साइड में बात करते, ठीक है? रियली आदि, तुम्हारे लिए बात छोटी होगी, मेरे लिए नहीं। किसी प्राइवेट नंबर से मैसेज आया है। क्या हुआ रूही? क्या हुआ तुम्हें? इतनी डरी हुई क्यों? क्या हुआ? बोलो ना। ब्लैक में क्या हुआ? कहाँ सुना? अरे इतनी तेज आवाज आई थी, क्या हुआ? कुछ टूट गया है क्या? हाँ, वो ग्लास रूही से गलती से गिर गया है। नीलू को बुला के साफ करवा दो ना, और पानी प्लीज पापा जी को तुम दे देना। हम रमन, ये रूही को। हाँ, मैं देखता हूँ, शायद चोट लगी होगी। हाँ मेरे साथ। बताओ क्या हुआ? हाँ, बेटा मुझे सब पता है, तुम्हारी सीमा ने बताया मुझे। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।